training program conducted by CBSE but attended and appreciated by all of us present over here. I do not like this term resource person. Maybe I got an opportunity, I am there. Tomorrow you get an opportunity, you are there. We have lots of potential among us. So once again, it is critical thinking. You analyze the problem, you imagine a solution, you plan a solution, you apply a solution, you evaluate a solution, you improve the solution, and then you implement the solution. This is the new dimension that now we need to follow. It is not no more independent, the thinking is no more independent, rather it is interdependent on each other. Okay, like sir said about the lab thing, there what did he analyze the problem? That the kids were escaping the lab because it was occupied by somebody. Then he imagined the solution. That can be multiple. मैं क्या करूँ? मैं बोर्ड पर डिस्प्ले कर दूँ क्या चीज़ों को? मैं लैपटॉप ले आऊँ क्या? मैं सिस्टम ले आऊँ? या मैं बोल दूँ कि घर पर देख लेना? There were various solutions that he would have imagined. Then he would have planned a solution. That मैं plan करता हूँ. That let me go with one particular solution. Then he applied the solution. He evaluated the solution. क्या मेरा ये particular solution बहुत effective रहा या नहीं? And after evaluating, if he felt that there was some glitch in it, he improved the solution and he implemented the solution again with 100% efficiency. Yes, you would like to add something? Actually, in this slide, something is written like analyze the problem, imagine the solution. I have also done this activity because right now before some day, CBSE has given some notification about Science Inspiration Award. In that Inspiration Award, students of Sanmani School, one model is there. That model I have made because that model was designing in my guidance. वो लोगों ने बनाया एक ऐसा डिवाइस बना रहे थे कि जैसे कि हम लोग थोड़े से केयरलेस भी हो गए आजकल बहुत ज़्यादा, रूम से निकल जाएंगे, लाइट ऑफ नहीं करते हैं, फैन ऑफ नहीं करते हैं. तो उन्होंने एक रूम को ऐसा डिज़ाइन किया जिसमें जैसे ही हम रूम के अंदर इन करते हैं ऑटोमेटिक लाइट्स फैंस ऑन हो जाएंगे एंड जैसे ही रूम से बाहर चले जाएंगे वो ऑफ हो जाएगा. तो ये आइडिया हमने नहीं दिया था. दिस आइडिया केम्स फ्रॉम आवर 10th क्लास. 10th क्लास के कुछ बच्चे ही निकल के ये आइडिया लेकर के आए थे, जबकि आइडिया हमने नहीं दिया था. बस वो लोग आए, पूछे कि सर ये बनाना है कैसे बनेगा, ठीक है, मुझे बस इतना बताइए. एंड आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ फिजिक्स टीचर विशाल सर, एंड विशाल सर हैज गिवन द कोड, सॉफ्टवेयर कोड एंड आल्सो मेनी मोर थिंग्स ही हैज प्रोवाइडेड. एंड डिवाइस के बारे में इन्होंने बताया क्या क्या लगेगा. फिर बच्चों को हमने बोला कि पहले तो फाइंड करो बनाना क्या है, फिर उसके बाद देखो कि उसमें क्या क्या चीज़ लगेगा.
और फिर फाइंड करो कि इतना चीज होने के बावजूद तुम कितना प्रॉब्लम फेस करोगे. जस्ट राइट इन अ कॉलम कि क्या प्रॉब्लम आएगा. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट एनालाइज द प्रॉब्लम व्हाट यू विल फेस ड्यूरिंग द मीटिंग. दैट वाज इट ओनली. एंड आफ्टर दैट इमेजिन द सॉल्यूशन. सपोज दैट कि मैं वो चीज तुम्हें लाके दे दूंगा, तो फिर सॉल्यूशन बना के सॉल्यूशन ही आइडेंटिफाई करना है. दिमाग में सोचो कि इतना अरेंज कर देंगे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो वहां फाइंड करो. फिर प्लान द सॉल्यूशन. अब उससे निकलने के लिए क्या उपाय तुम्हारे पास हो सकता है, फिर उस सॉल्यूशन को अप्लाई करो. अब उससे सक्सेस हो पाएगी नहीं, अब बनाओ मॉडल और फिर उसे इवैल्यूएट करो कि जितना हमने सोचा था बन पाया या नहीं बन पाया. अगर उसमें अभी भी कमी है तो जस्ट इंप्रूव द सॉल्यूशन. फिर से सॉल्यूशन को नया बनाओ, क्योंकि वो सॉल्यूशन पक्का गलत होगा तभी ये सक्सेस भी हुआ. फिर से इंप्रूव किया और फिर फाइनली इंप्लीमेंट करो, प्रोजेक्ट तुम्हारे पास होगी. अब नाउ वी हैव डन दिस एंड वी हैव अप्लाइड. He has analyzed the problem, he has imagined the solution, he has planned the solution, he has applied the solution, and he is what I was telling, when you are in the class, you are master of that class. You do not need to know that उस मैम ने वैसा पढ़ाया and I need to copy that. उस पर्सन ने मे बी लेसन प्लान मैंने बनाया, as मैम said that 10 दिन का लेसन प्लान मैंने एक दिन बना दिया. Maybe that was for administrative job. मैंने बनाकर दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, but I am not going to apply that in my class. Okay, if I am not very planned with my lesson, when it comes to lesson plan, I will not apply it in my class. Now, so this we have already done. Why do we need critical thinking in the class? Again, you need to build the logic of the kids. Illogical kids will be only human resource of tomorrow. They will never be human capitals. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंस आई थिंक सोशल साइंस टीचर्स को बहुत अच्छे से पता होगा. वुड एनीबॉडी लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट? कोई बता पाएगा? आई टेल यू. बॉक्साइट इज अ रिसोर्स एंड एल्युमिनियम इज अ कैपिटल. ठीक है, तो जो बच्चे हमें मिलते हैं वो रिसोर्सेज मिलते हैं. उन पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, when we educate them, when we enlighten them, when we show them the right direction, right path, we put right thinking into them, then we are converting them to human capital. Okay. फिर हमारे बच्चे wages नहीं लेंगे, salary लेंगे या salary देंगे. Okay. Now, depth of knowledge, there are various depth that is given, that is recalling information, basic reasoning, complex reasoning and extended reasoning. ठीक है. अब देखिए यहाँ कहीं भी learning नहीं आया है. डेप्थ ऑफ नॉलेज में लर्निंग कहीं एग्जिस्ट नहीं करती. तो सबसे पहले रटाना बंद करिए कॉन्सेप्ट को. ठीक है. नाउ बाय दिस आई वाइंड अप द सेशन 1. सर विल टेक ओवर द सेशन. इट वाज वंडरफुल टेकिंग द फर्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच. Ma'am has been very helpful by covering most of the important points here, and thank you for the warm welcome first of all in Dardanganj. Critical thinking and creative thinking, these two, as we have seen in the resources, are the two phases of the same coin. Earlier they used to differentiate between critical thinking and creative thinking, but now we have the critical and the creative thinking complementing each other. So we'll begin with this, but I would like to ask the teacher here that what is critical for a teacher in a classroom? Anybody? Inductive reasoning we have already dealt. We have already dealt of the topic to introduce in mathematics. Now confining to my question to a particular subject. For example, we have already talked in management. How do you start? How do you initiate or implement inductive reasoning or learning in a classroom? Of a science teacher, mathematics teacher, as a mathematics subject, he does not mathematics. Induce कैसे करते हैं? Inductive reasoning. I'm Arjun Agarwal from Sanpari School. Once I was teaching mathematics, surface area and volume, and there is one more chapter that is introduction of trigonometry, and that is also related to height and distance. So once I started this chapter from telling them how to measure the height of the building. Actually we are building the school, so how to measure the height of that building. For using that, we have did some practical works, how to use that, because there are some angles. So we just take the measuring tape, and once I told one student to go upside, and from there
just take the tape and make in the angle and find out what is the angle between them, and using a trigonometry, I try to help them to find the height of the building. In that way, I introduce that chapter. Thank you so much, sir. I think again, clap is very important. If somebody is small, it takes a lot of time to, a lot of courage to get an opportunity. See, the good people, they grab opportunities when come there, right? But best people create opportunities. Which box is next in the sequence and what makes it here? I think now the mathematics teacher will be the best. I believe. This is critical thinking of you. Yeah? D. Now you have to reason it as well. Alright. So in the first, it is already given this. Alright. So the option B is B. B क्यों है sir? बताइए. Sir, actually dots जो हैं वो half of the side is increasing. Yes. That is why. First in the corner, the middle, then again right corner, then downside in the middle, then downside in the corner, then again it will go in the middle of the left. That is why the B option is the right answer. Thank you very much. आपको पता था mathematics teacher इसमें mastered है, they will definitely. We all had one word when we started the discussion, but by the end of the discussion, we had 10 descriptive words for this. Debate is treated in a very negative manner in our society. हमें लगता है डिबेट हो गया, हम ऐसे बोलते हैं, लड़ लिया दोनों ने, डिबेट कर लिया. डिबेट इज वेरी हेल्दी. थिंक इट इज दैट वी गो बाय द डिबेट्स दैट टेक प्लेस ऑन सर्टेन न्यूज. डिबेट इज वेरी हेल्दी, राइट? सो शैल वी डिबेट? Okay. So let this be a group. This is 1, 2, 3, 4, 5 tables. You people are a part of that group. 1, 2, 3, 4. Okay, this is a group. You suggest me a topic. Okay, I'll suggest a topic. Should be regular, going with the traditional pattern, going with something new. School should be on alternate days. Ma'ams are... And this break, I mean, then it would be a continuous break. That would of course break the rhythm of the child. And one more point, parents would be very pestered with this. Nice. Ma'am said absolutely right that regularity is very, very important. It keeps you connected with the content. Indeed important, ma'am, but the children these days are overburdened with the syllabus, with the pressure of going to the schools and then rushing to their tuitions. So I think that one day break in the middle would help them complete their work more efficiently and effectively, both. Wonderful. Ma'am says that they would get time for self-studies. Very frequently when they are running for tuitions, they are hungry for knowledge. Now they'll get ample time to, ponder upon their own. प्रैक्टिस की चीज़ है और प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, है ना? मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आपको परफेक्ट बनने के लिए रोज़ प्रैक्टिस करना होगा, रियाज रोज़ करना होगा, रोज़ पढ़ना होगा, तभी आप परफेक्ट होंगे. तो एजुकेशन इसलिए रेगुलरली होना चाहिए स्कूल, ताकि आप परफेक्ट हो सके. एक दिन गैप मतलब आप लूज हो गए हो, है ना? आपका कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है. ओके, थैंक यू. नाइस, थैंक यू मैम. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. थोड़ा इसको चेंज करेंगे हम. प्रैक्टिस विद स्किल्स. ठीक है? Practice with skills. This is the 21st century, the kids that we are catering to. Practice with skills is very important. Okay, because see, work is performed by horse and donkey both, but it is the skills that the real difference is between their skills. So practice with skills is very important. Wonderful thing, ma'am. Ma'am, to counter your point, anyways they have a day off, and if you see the calendar of school, there are so many days when they are sitting at their home because of some festivals, and then we stay in a country जहाँ बंद धुंध भी हो जाता है, so they enjoy all these things as well. And one more thing, ma'am, the alternative to this, what you suggested is right. In today's era, they are overburdened. We can reduce the school hours rather than coming out with giving them this kind of break. Okay, ma'am says about partial holidays. Certain day you can have a full day school, 6 hours, some day 3 hours, some day 4 hours, like that. Or if we can give them a holiday. Ma'am was absolutely right when she says these days, if you see our calendar, roughly 200 to 220 days we are working. Out of 365 days, we are working for 200 or 220 days. So already they are getting holidays. For us, because if you think about the off, then before you leave, you start planning that. Means when you are working, you are thinking about the off. What to do, where to go, what to buy. Means you are not attentive towards your work. So really, it must be fixed when to leave, when not to leave.
I think. So it is essential. Okay, nice. Sir said that you keep postponing your work. आज नहीं करूँगा तो कल क्या कर लेंगी मैम? कल तो छुट्टी है. Actually, I am telling that if you think that you are going to get the leave after 2 days or 1 day, alternate days, then you started planning and your attention won't be there because you are working, you are thinking tomorrow I will go there. Day after tomorrow you have a school. Next day you are also thinking that I would go that place. Means you are not attentive towards your work. Completely I am telling that. That is what I said, sir. That you are not very cautious toward your work and you keep delaying that. That was exactly what I understood. Yes. He said, why do you stand? Please. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चों को चाहिए छुट्टी की एक दिन हमको खेलना है और कुछ अलग करिकुलम करना है तो हम क्या करेंगे कि उस स्कूल में बुला के उस दिन बच्चों को गेम ही करवाएंगे। क्या दिक्कत है? जो काम घर पे करेंगे आप वहीं पे कीजिए। आप स्कूल भी आ गए, रेगुलरिटी मेंटेन रहा। Correct. That you can monitor their work. That, yes. बैगलेस डे, राइट, बैगलेस डे हम बुलाएं स्कूल में ही हम तुम्हें खेलना है, तुम यहाँ हमारे सामने खेलो, कुछ कंस्ट्रक्टिव खेलो. ओके, दिस साइड. I feel that the cognitive level of every child is not the same. So, in order to complete the syllabus, what teachers do these days is there is so much pressure. So, we rush with the syllabus. One day new topic, the other day the other topic. Every student doesn't get his own space and time to adapt those concepts and understand it the way the person who tops the class does it. So I think one day in middle, the alternate classes will help them to understand and grasp the concepts very easily. And also when we keep teaching them and keep pressurizing them with the syllabus, what we do is we bind their creativity levels also. I met a very learned man in my school only, Mr. H.C. Verma. He told us you should not teach everything to the students. You should leave something for them also, so that they could also expand their creativity and give some new points and a new dimension to the topic. Absolutely right, ma'am. And this change also we have seen. पहले जब हमारे ज़माने में project we used to get the topic, we used to get the material required, and teacher used to teach, look, you have to make like this. These days we just give them topic, and we give them that freedom, or you can say democracy, to do जो भी उन्हें पसंद है, जिस भी मटेरियल से बनाना है, बस उस कॉन्क्रीट आइडिया को अपने माइंड में रखकर उन्हें उस पूरे प्रोजेक्ट को शेप करना है. यस मैम. यस. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसा कि सर ने कहा कि अगर हमको बच्चों को अगर पढ़ने का मन ना हो तो भी हम उनको स्कूल बुला सकते हैं कि वो यहाँ आकर खेलें. अगर हम उनको स्कूल बुलाएंगे तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके स्कूल आते हैं, तो जितना टाइम वो आने जाने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मे बी अगर वो घर पे रह के अगर उस टाइम को यूज़ करेंगे तो वो खेल भी लेंगे और कुछ टाइम के बाद वो अपने स्टडी वर्क को भी कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इन दिस वे दे कैन सेव देयर टाइम ऑल्सो. ओके, नाइस. मैम सेज दैट ऑन द आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा. मैम उसको थोड़ा और कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं. जैसे बोले जब आप आ रहे थे बेटा, तो रास्ते में आप जिन जिन चीज़ों को आपने देखा उससे एक स्टोरी बिल्ड करिए, उससे कोई मॉरल ड्रॉ कर कर बताइए. सो यू कैन दे कैन यूटिलाइज दैट टाइम. मैम इज़ वेरी राइट, ट्रैवलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है. ओके, यस, वी हैव टू से. यस, I want to add only one line कि we are building a future responsible citizen. Or for that it is compulsory to give them time to think about themselves. And for that I think okay, so we should ma'am give feels them that chance. alternative schools would give them time to introspect their own skills. वो जो हम रूटीन में बांधे हुए यही करना है, स्कूल आना है, ट्यूशन जाना है, होमवर्क करना है, सो जाना है, इससे उन्हें that alternative school will break the monotony of the in the students. साइकोलॉजी भी यही कहता है कि अगर हम बच्चों को जहाँ गैप देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, और वो सारे प्रोजेक्ट जो भी मिलते हैं वो लास्ट मोमेंट में ही वो करते हैं, और लास्ट मोमेंट में वो हड़बड़ा कर करते हैं जिसमें कि बहुत सारे वो फॉल्ट करते हैं, तो वो वर्क उतना परफेक्टली नहीं हो पाता है. तो अगर वो स्कूल आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, एक इन्वायरमेंट में, बच्चों के इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, तो वो बहुत सारे बच्चों के आइडियाज़ अडॉप्ट कर रहा है, तो वो ज़्यादा कुछ सीख रहा है कंपैरिजन कि वो घर पे, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट नहीं, वहाँ एक
भैया एक दीदी होंगे, वो कितना आइडियाज़ दे सकते हैं। लेकिन स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ मिल जा रहे हैं टीचर्स से गाइड करने के लिए, तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। मतलब उनके परसेंटेज, सीखने के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए रेगुलर होना चाहिए। अल्टरनेट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हम मानते हैं कि रेगुलर बच्चे आएंगे तो उसमें एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, है ना। लेकिन छुट्टी होने से क्या दिक्कत होगा, जैसे एक दिन हम लोग मान लीजिए कोई स्कूल में बार बार थ्योरी छोड़ दीजिए ना, एक दिन प्रैक्टिकल करवाइए, एक दिन लैब करवाइए। इसके बाद और अगर हम बच्चों को घर पे छोड़ दें तो दिन भर मोबाइल देखते रहेंगे। टुडे आज का मैं बता रहा हूँ, और मोबाइल देख के अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो उससे अगर आएंगे स्कूल तो कम से कम मोबाइल नहीं देखेंगे, अपना टाइम तो बचाएंगे ना पढ़ाई के लिए। दैट्स ऑल। अगर खेल भी रहे हैं तो कुछ कंस्ट्रक्टिव सीख कर जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कुड यू नोटिस विच टावर आर यू एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? क्योंकि इन तीनों के दिमाग में 3 डिफरेंट टावर चल रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है। आप एक जेनरिक स्टेटमेंट स्टाफ रूम में या क्लासरूम में स्टार्ट करिए। लाइक यू, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आई हर्ड समबडी टीचिंग राइट टू फ्रीडम, और बच्चों को बोला गया दैट राइट टू फ्रीडम है। हमारे एज अ टीचर राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है? दैट यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज़, यू आर नो मोर अंडर एनी एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल अथॉरिटी। ये हमारा फ्रीडम। बच्चों के लिए क्या था? बुक बंद करूँ, मैं फील्ड में चला जाऊँ, मैं स्कूल ही ना आऊँ, मैं इस प्लेस से उठकर अपने फ्रेंड के पास चला जाऊँ। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन परसेप्शन। सो यू नीड टू सर्टेन टाइम, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द थॉट। हम ये जनरली क्या करते हैं, जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रैक्टिस करने लगते हैं, हम बच्चों को एक वाइड रेंज दे देते हैं टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो ऑलवेज प्लान योर एक्टिविटीज़ विथ लॉट्स ऑफ एफर्ट, दैट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है उस एक्टिविटी का, व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम ऑफ द एक्टिविटी, दैट शुड सर्टेनली बी केप्ट इन माइंड। अदरवाइज इस पिक्चर की तरह एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन पार्ट, और एंड में उस दैट डिस्कशन इज पॉइंटलेस। नाउ सर विल स्टार्ट विद सेक्शन 6. थैंक यू सो मच. वी आर स्टिल इन day 1. So after section 6 we'll have can we have a debate on this, India as an acronym and India as a nation? This is the most burning topic going on right now, right? So थोड़ा आपको point analyze करना है, लिखना है. Please write on a piece of paper. You must have got the paper. An organized data written is well spoken. ठीक है? When it comes to speaking, आप भूल जाते कभी-कभी, हाँ? जी, India. You said India and India, even we had a perception that you are talking about the coalition, acronym of it. So, yes ma'am, please. Good morning sir, good morning ma'am. मेरा ये सोचना था, ठीक है, हम आज के टाइम में हम स्मार्ट पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये थॉट है कि कहीं ना कहीं बच्चों को स्मार्टफोन का एक एज लिमिट होना चाहिए, क्योंकि उसके पढ़ाई के साथ वो बहुत माइंड डाइवर्ट, क्लासरूम में जाइए बच्चे के माइंड में कुछ और ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एज लिमिट होनी चाहिए कि इस एज के बच्चे फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। आँखों की प्रॉब्लम्स, कितनी सारी प्रॉब्लम्स, बच्चा बिना फ़ोन के खाना नहीं खा रहा है, बच्चा बिना फ़ोन के क्लास में नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि एक एज लिमिट होनी चाहिए कि इस एज ग्रुप के बच्चों को फ़ोन हाथ में ना दिया जाए। ओके, सो हु विल बी इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट? आप लोग सपोर्ट करेंगे कि एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है? और यू विल गो अगेंस्ट कि नहीं, किसी भी एज के बच्चों को? They're all laughing that you have put us in a situation where we are going to lose. So, why don't we do one thing? All women will support that men are integral part of the society, and all men will support that women are integral part of the society. Let's switch. ठीक है? आप बोलेंगे that अगर women नहीं होंगी society में तो शायद वो society की जो गाड़ी है वो चले ही ना, और आप बोलेंगे that अगर men नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी. Okay? ऑपोजिट, क्यों? अपने लिए बहुत बोल पाएंगे। मैम ने जो टॉपिक बोला दैट वाज अ वंडरफुल टॉपिक, लेकिन सब उसके फेवर में है। एंड इवन आई स्ट्रांगली बिलीव कि एज लिमिट तो होना ही चाहिए। आप देखिए बच्चे यूट्यूब देखते रहते हैं, उसके नीचे सजेस्टेड वीडियोस कितने, सर्टेन टाइम दे आर ट्रैश दैट दे आर वॉचिंग। और आजकल एक नया आ गया, इस खाने को तोड़कर ये बना दो। किड्स हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट एट होम, सो दैट यस, वी कैन नॉट डू दिस in terms of, we cannot make some rules and guidelines, but we can definitely bring awareness among the kids by doing this. This was a wonderful thing that we can practice, we can discuss among our students. जैसे हमारे स्कूल में हमने एक लाइन बनाया that the day you purchase your own phone, use it as much as you can. जिस दिन तुम खरीद लो उस दिन यूज़ करना। तो ये आप बच्चों को बोल सकते हैं। खैर ये बहुत, अभी तक हम सक्सेसफुल तो नहीं हुए हैं, we are still trying,
but you can also practice that. So the let's same do that. thing, ma'am. The same thing happened in our school. I think this was a revolutionary thought by a teacher. You know, when they gave this idea, but the children got the phone by earning marks in the examination. They said कि हम marks लाएंगे और उनको phone चाहिए. So they earned phone. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये क्लेम कर रहे थे कि हाँ हमने तो अर्न किया, अपने मेहनत से अर्न किया. That is poor parenting then. Right, that is poor parenting. You know, this is a problem of nuclear family these days. हम प्रोटेक्शन और लव के नाम पर बच्चों को एक्सपोज कर देते हैं अननेसेसरी चीज़ों की तरफ. ठीक है, ये तो एक बहुत शॉर्ट आफ्टर टॉपिक है विच विल बी डिस्कसिंग, बिकॉज आई थिंक यू पीपल सेड दैट द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली. Okay, so we'll be discussing that even today, that how and what makes you say so. That we'll discuss later if we have time. ज्योग्राफिकली बहुत सारे राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था, रियासतों में बटे हुए थे. तो जितना रियासत उतना कानून उतने सिक्के, तो ये देश तो था ही नहीं. तो वेस्टर्नाइजेशन जब ब्रिटिशर्स ने शुरू किया तब पहली बार ये जो नेशन का कॉन्सेप्ट आज जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो आया. और तब उन लोगों ने ये जो इंडिया जिसको आज हम लोग समझ रहे हैं, ये बताने वाले कौन थे? वो लोग थे. ठीक है, और उसमें भी जो मैकमोहन लाइन, डूरन लाइन, उन्होंने सीमा बतलाया कि आप यहीं तक है, यही भारत है. ठीक है, तो भारतवर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो वो फिर अखंड वाला प्राचीन भारत में जाना पड़ेगा. तो इंडिया एज अ नेशन जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये कम्प्लीटली अंग्रेज़ों का दिया हुआ है. और हम लोग कॉलोनियल लॉ फॉलो करते थे, 1935 वाला कॉलोनियल लॉ, लगभग 75% के लगभग. तो वहाँ पर इंडिया यूज करना सूट करता था. लेकिन अब तो यहाँ पर आईपीसी, सीआरपीसी सब सरकार बदलते जा रही है, उसका कंप्लीट नेशनलाइजेशन होते जा रहा है कानून का भी. तो अब इंडिया सूट नहीं करता है, भारत ज़्यादा सूट करता है. Thank you. Social science teacher has his own perspective. Men in our society, because many a times I have seen that we women are very emotional to things, and we are not being able to speak up, and we don't have logical thinking at times when we need to have. That time, men are the ones who support us. Like, if I'm very much upset about something, I don't tend to feel so open and speak about that thing. I feel attached, and then I say, अगर मैं उनको बोलूँगी पता नहीं ठीक लगेगा या नहीं, then you know the male person or the male character, they will come up saying that you need to speak. It's very much necessary, and once you speak, the other person will come to know what are the faults. So I think men are playing a very important role in our society. Okay, so ma'am says Thank that you. if when we become emotional, men have a radical point of view. Okay, wonderful. But I feel that men and women are born to complement each other. Good morning, everyone. Here I am in the support of the woman, because I don't think that a nation can be without the woman, or the society can go without the part of the, or without the help of the woman. So thank you. Nice, sir. Wonderful. Why this biased clap? Men are not clapping. I could see clap from that side. Yes, sir. Because I feel my mother or my wife, if they are not there, I will not be up to here. Very nice. Very nice. Sir says that I am here because of them. They are my backbone. Okay, anybody else? Conclusion which is necessarily takes the middle path of the other assessments that we had earlier. ये जैसे prejudice हो गया और ये brute think हो गया. What is brute think? If I'll tell you what brute think is, ma'am has already given you a bowl of chits. ठीक है, उसमें जिसको जो आया colors you sat together. इसी तरह से ideas भी generate classroom में किया जा सकता है. There are different, like off the court. If I talk about language, there is off the court. कि हमने अभी just ASL conduct करवाया teacher से. So like 10 or 15 topics were given to the students in prior notice, because there are many students who could not perform even if you think that they could perform. So 1 week before, the teacher gave 15 topics to the students. 15 topics of different levels, like save earth, all right, save life. ये easiest हो गया. Does individual modern school curve individual talents, ये हो गया. So thematically भी हो सकता है ये, or non-thematic burning issue like women empowerment, etc. So multiple topics were given to the student beforehand so that they could come prepared. आओ और आकर के यहाँ पे बोलो. So still the students would ask कि सर क्या हमको देख के बोलना पड़ेगा, मतलब if I get the topic to see, नहीं. Can I select the topic? No. And yes. कैसे? The teachers are folding all the papers, keeping it in a bowl. आप आइए, you select the topic. We had already given you the topic 7 days ago. और आप आएंगे उस टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं और आपको जो मिलता है
Now we will not give you 30 seconds, 20 seconds or 1 minute to respond. आपको मिलते ही बोलना है. More or less extempore. So there are ways to assess an individual. तो आप उससे क्या derive करते हैं? What do you derive from it? कि ये बच्चा, this child can be a very productive one for the school's debate competition, right? ये कंपेयरिंग कर सकता है, किसी फंक्शंस में कंपेयरिंग कर सकता है, कोई शो को होस्ट कर सकता है, क्विज कंपटीशन करवा सकता है, एटसेट्रा. So you get the talent with any kind of thing that you are performing in the class. You certainly look forward कि आपको कुछ चाहिए, कुछ resource चाहिए. The person who is sitting in the class is not only a studious student. एक पढ़ने लिखने वाला केवल academics में related focus करने वाला नहीं. We are aiming at all-round development of the child, which cannot be performed without giving them chance. इसलिए कल मैंने कहा था, आज भी कह रहे हैं इसी बात को कि new education policy is targeting to curtail the syllabus. जो weak topics and contents है, they are trying to make, और बहुत जल्दी ये changes हम लोग को देखने को मिलेगा. You know, we are all I think savvy to the cbse.nic.in. उसमें surprisingly one day you'll find that the syllabus has been curtailed. क्यों? Because we are taking this workshop. इसका क्या उद्देश्य है? Practical implementation of this is that we have to give more time to creativity, all right, so that the children come out with brilliant ideas. Learn and earn is the objective. With the vast growing population, do you think everybody is going to get the government job? If you do not have any potential, you can start up the business. This is what lateral thinking says. Finding an alternative. Lateral thinking पे हम आ जाते हैं घूम के बात में. Lateral thinking is all about finding an alternative. गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करते करते एज निकल गया. What to do? प्राइवेट सेक्टर है. प्राइवेट सेक्टर में भी काम करके अच्छा नहीं लग रहा. You feel that you are extorted more than used. तो फिर आप क्या करते हैं? You have your own startup. ठीक है? To start your own business. अपना business start करते हैं. This is logical. आप अपने कुछ there are ways to understand. आप rise करते हैं vertically. Creativity, critical thinking, they go vertically upwards with logical predictions, reasoning. उसके बाद उस पर question and answer, you derive to a conclusion that stables, that give you a stable answer. उसके बाद suddenly, when these things fail and you wish to find an alternative because that suits to a certain age limit, era, etc. लेकिन उससे beyond अगर आपको जाना है, तो फिर you have to think. For example, it was a paradise for me. I must say, this was a paradise for me. It was a wonderful experience, lovely welcome, and the hospitality with the management shown was excellent. I'm truly overwhelmed. I have no words. Sometimes all the emotion that you have cannot be justified by words. So I just bow down. Thank you so much for the warm welcome and wonderful response from everyone. We are teachers. We touch life. All right. We don't teach. We touch life. With this, belief system that we have, we must, proceed into our profession for the next day because we are like phoenix. Sleep is death and death is sleep. So when we are getting up in the next morning, we must be very thankful to God that we have been given one more day to live. And this one more day is to prove that we are better than yesterday. And like phoenix, we are reborn of our own ashes. So after every training, we can become much more better than what we were yesterday. And I will take the takeaway that from here is a lot of confidence and love and a lot of knowledge from, as I said, resources are there in presentation, but the content creators here give much more than as compared to the resources that we have been provided by the CBSE. Thank you, thank you everyone for this wonderful session. Thank you once again. First of all, good evening to you all. It's our Sant Mariam culture. If you are present, then we will not leave you without present. So, soon I will give you some present so that when you will reach to your home, your families, your children are also waiting and they will feel from where my mom and from where my father came. So, it's a request to Roshan sir, Rijwana miss, Avilasa miss. Really, today's topic
the critical thinking and creative thinking. If you will think about these words, really, the word is very depth. Critical means I am searching what is the actual meaning of critical. ना गहन सोच. Because nowadays children are not born, मतलब अब वो जन्म नहीं ले रहे हैं, they are downloading. ना. And the students are not from Mughal, now they are from Google. कि मैं टीचर्स को देखता हूँ, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है. अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं, रेगुलर नहीं हैं, अगर आप पेशेंसफुल नहीं हैं, तो आपको एटलीस्ट ये जॉब स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बर्डन है. पूरा एक बच्चे को अगर आप ठीक कर सकते हैं तो उससे पूरा एक जनरेशन ठीक हो सकता है. तो आपके ऊपर बहुत बर्डन है. इस चीज़ को बहुत डीपली आपको उस पर सोचना है, थिंक करना है. और इसीलिए कहा गया कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये क्रिटिकल और क्रिएटिव जो थिंकिंग जो टॉपिक है, रियल में अपने आप में बहुत गंभीर टॉपिक है. अब बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग की. कभी कभी आप देखते होंगे क्लास में आप बच्चे को कुछ देते हैं करने के लिए, और अगर थोड़ा सा फ्री कर देंगे तो बच्चा उसको डिफरेंट कर देगा. मतलब आप उसको देते हैं क्रिएट करने के लिए, लेकिन कभी कभी बच्चा उसको रिपीट एक्टिविटी नहीं करता है, वो क्रिएट एक्टिविटी कर देता है. आप बोलते हैं कि तुम ऐसे लिखो, बच्चा उसको और दूसरे तरह से लिख देगा. आप बोलेंगे तुम ऐसे बनाओ, वो दूसरे तरह से सोल्व करके दिखाएगा. सर ये देखिए बन गया, मेरा मैथ बन गया, सही है क्या? तो टीचर्स के अंदर पेशेंस होगा तो उसको देखेंगे कि सचमुच में जो बच्चा बनाया है ये तो बिल्कुल नया ट्रिक से बना दिया और सही में ये सही है. लेकिन अगर टीचर्स के अंदर पेशेंस नहीं होगा तो उसको क्रॉस कर देंगे, क्या तुम करके रखे हो, ये तो सही नहीं है, देखो मैं जो बनाऊँ ये सही है. तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो सचमुच में क्रिएट एक्टिविटी है. हमसे ज़्यादा बच्चे आज के डेट में सोच रखते हैं. कभी कभी आप सुने होंगे बहुत जगह कि अब बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रशअप करने की ज़रूरत है. आप जो पढ़ाते हैं बच्चा घर में उसको चेक करता है. कल भी चेयरमैन सर बोल रहे थे बात. मैं कभी कभी बच्चों को भी बोलता हूँ, एक्चुअली मैं आया हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए, लेकिन कभी कभी आप जब शांत रहते हैं तो मेरे को बोलने का मन करने लगता है. ऐसा लगता है सचमुच आप मेरी बातों को सुन रहे हैं. मतलब किसी की कोई एक्टिविटी नहीं है. लगता है कि अगर बातें अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कोई मोबाइल में या पानी पीने लगता है, मतलब कहीं ना कहीं आप इंगेज हो जाते हैं. तो मैं कभी कभी बच्चों को मैं बोलता हूँ कि अगर आप क्लास में एक बार पूछ लेंगे, क्लास में अगर एक बार पूछ लेंगे तो शायद आप एक बार मूर्ख बन सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पूछे तो जीवन भर मूर्ख बने रह सकते हैं. तो ये सब बात मैं बच्चों को जो बताता हूँ तो गंभीरता से सुनते हैं और बच्चे उसको फॉलो भी करते हैं. अभी जो एक्टिविटी चल रहा था उसमें बहुत तरह का चैलेंजेस है. आप देखते होंगे कि बच्चे में कोई फॉल्ट नहीं है. जैसा कि सर की कितनी अच्छी एक्टिविटी है, सर का नाम सर मैं आपका जानना चाहूँगा. विजय पांडे सर. आप देखे हो कि शुरू में तो हमको लगा कि सचमुच में हकलाती है, मतलब इनका इतना अच्छा एक्टिविटी था कि कुछ देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया कि शायद इनका साउंड ही ऐसा था, लेकिन ये रियल में ऐसा एक्ट किए कि वो रियल लगा. तो इनके जो एक्टिविटी था, इस टेबल का जो एक्टिविटी था, इससे ये पता चलता है कि दोस्त बच्चों में कम, टीचर्स में ज़्यादा होता है, पेरेंट्स में ज़्यादा होता है. क्योंकि ऐसा होता है कि आप, चूँकि ये नेचुरल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है कि आपकी शादी हुई, बच्चे हो गए, लेकिन क्या सचमुच में आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है कि आप रियल माँ बाप बनने लायक हैं? ये बहुत बड़ा सवाल होता है. बच्चा में कोई गलती नहीं है, वो गलती नहीं करता है, लेकिन पेरेंट्स उसकी खिंचाई करने लगते हैं, टीचर्स उसकी खिंचाई करने लगते हैं. तो सचमुच में क्या आप पेरेंट्स बनने लायक हैं? तो ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको टाइम टू टाइम पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स से मिलना होता है. तो आपको भी बताना है कि व्हाट इज़ रियल पेरेंटिंग, आपको बताना है. चूँकि टीचर्स के ऊपर मैं बताया ना कि बहुत बड़ा रोल है. एक टीचर अगर जिस दिन अच्छे से रोल निभा दिए, समझिए कि एक जनरेशन, एक बच्चे का अगर आप ठीक कर दिए, उसका एक जनरेशन सुधर सकता है. तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो आपको पेरेंट्स को भी बताना है, और वो भी इस तरह से नहीं कि आप उनको सिखा रहे हैं, इस तरह से लगे कि नहीं वो सब कुछ जानते हैं, उसको उनको भी आप ब्रशअप कर रहे हैं.